जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे जो आर्मी अग्निवीर भर्ती है उसकी जो संपूर्ण जानकारी है। इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, और अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। इसके लिए हम आज बात करेंगे जो भर्ती 2025-26 है उसका। बहुत सारे जोन का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जैसे जो जोधपुर एआरओ है उसका अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो आपको मैं बता दूं 15 जनवरी से पहले पहले जोधपुर एआरओ का और जो भी बाकी जो रिजल्ट्स है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद जो नई भर्ती 2026-27 कब तक, यानी मोदी और राजनाथ ने एक फैसला लिया है। बड़ी बातचीत हुई है, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है। फैसला क्या हुआ था कि जो नई भर्ती 2026-27 है वो कब तक होगी और उसमें कितने पदों के लिए भर्ती होगी। जो पहले भर्ती होती थी लगभग 40 से 45-50 हजार के बीच में भर्ती होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है इसमें, मतलब जो हर साल पद आएंगे वो कितने आएंगे, 1 लाख की क्या होगी इसमें भर्ती होगी। इसलिए मैं आपको बता दूं भर्ती प्रक्रिया के जो चरण है, यानी ऑनलाइन आवेदन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब होने वाले हैं, मतलब मार्च के महीने में ऑनलाइन आवेदन क्या हो जाएंगे, इसके स्टार्ट हो जाएंगे। हर साल 1 लाख की भर्ती होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको मैं बता दूं 2020 में कोरोना आया था, उसके बाद में 2 साल वैकेंसीज नहीं हुई थी। बहुत सारे जो सिपाही थे वो क्या हो गए थे, रिटायर्ड हो गए थे। इस कारण से अब क्या हुआ, 2 साल में सैनिकों की कमी हुई। उसके बाद 2022 में आर्मी अग्निवीर आ गए। उसके बाद में 26 में जो 22 में जो अग्निवीर लगे हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं, और जो पहले भी जो लग चुके हैं वो भी उसमें क्या होने वाले हैं, बहुत सारे रिटायर होने वाले हैं। इस कारण सैनिकों की क्या हो रही है, कमी खल रही है। इस कारण से जो पद है वो क्या कर रहे हैं, हर साल 1 लाख की वैकेंसी निकाल रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको मैं बता दिया कब होने वाले हैं, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, उसके बाद में वो कब होगी, जुलाई में। जुलाई के बाद में सितंबर में उसका क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी जो फिजिकल होता है 1600 मीटर की जो रनिंग होती है। उसके बाद में क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट में जो पास हो जाते हैं उनके बाद में क्या आती है, ये फाइनल मेरिट आती है। जो अभी 2025 में जो वैकेंसी हुई थी उसके बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो 15 जनवरी तक क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एज लिमिट के बारे में बताओ, क्योंकि जो एज लिमिट है वो क्या है, इसमें 17.5 से 21 वर्ष के बीच में है। आपको मैं बता दूं आयु सीमा में क्या मिलने वाली है, छूट कितनी मिलने वाली है, 2 वर्ष। 2 वर्ष क्यों मिलने वाली है, क्योंकि 2020 में क्या आया था, कोरोना, और कब तक रहा था, 2022 तक। इस कारण से 2 साल की इसमें क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। अब 17.5 से 21 वर्ष प्लस 2, मतलब 23 साल तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता किन किन के बारे में, जो मुख्य 4 है, एक तो जनरल ड्यूटी है, टेक्निकल है, क्लर्क है, और ट्रेडमैन है। इन चारों के बारे में बातचीत करेंगे हम। जो जनरल ड्यूटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडी, इसमें क्या होता है, 45% अंकों के साथ, मतलब 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, और 10वीं में कितने परसेंटेज होने चाहिए, 45% होने चाहिए। और प्रत्येक विषय में जो भी बाकी जो 6 सब्जेक्ट आते हैं उन सब में 33% क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। टेक्निकल के लिए हम तकनीकी है, उसके लिए क्या होनी चाहिए, साइंस मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब 10+2 यानी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। और कुल 50% क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए, और प्रत्येक विषय में कितने होने चाहिए, 40% अंक होने चाहिए। अब क्लर्क, जो जिसे हम बाबू बोलते हैं, उसके लिए भी क्या है, किसी भी विषय में, यानी कला, विज्ञान, वाणिज्य, इन सब में मतलब 12th पास होनी चाहिए, और कुल 60% अंक होने चाहिए, यानी 60% होने चाहिए। और उसके बाद में प्रत्येक विषय में जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें 50% क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए। उसके बाद में जो ट्रेडमैन है उसके लिए क्या है, 10वीं पास है। ट्रेडमैन के लिए क्या है, 10वीं पास। और जीडी जो जनरल ड्यूटी है, और ट्रेडमैन के लिए हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर हाइट या लंबाई क्या की गई है, निर्धारित की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो सिलेबस है, किन किन का क्या सिलेबस है। मुख्य रूप से जो सिलेबस है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जो गणित मैथ है, तर्क शक्ति यानी जो रीजनिंग है, उन सब के मिलाकर कितने परसेंट आते हैं, 50% आते हैं। अब बात करेंगे हम जीडी में
टेक्निकल और क्लर्क में किन किन लेवल के जो पर्सन आते हैं, आपको मैं बता दूं जीडी यानी जो जनरल ड्यूटी होती है उसमें 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 15, 30, 45 और 5 किसके आते हैं, रीजनिंग जो तर्क शक्ति होती है उसके क्वेश्चन आते हैं। टेक्निकल है उनके लिए गणित आती है 15 नंबर की, फिजिक्स 15 की, केमिस्ट्री 15 की और जीके, जीके हो गया 5, कितने हो गया 5, 15, 30, 45 और 5, 50 क्वेश्चन। क्लर्क जो बाबू है उसके लिए अंग्रेजी आती है 25, जीके जीएस यानी जो सामान्य विज्ञान है, जनरल नॉलेज है, मैथ है, कंप्यूटर है, उन सब के मिलाकर कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। बहुत सारे पहले भी एक वीडियो बनाया था अग्निवीरों के लिए खुशखबरी के नाम से, उसमें क्या हुआ था, बच्चों ने बहुत सारों ने मैसेज किया था कि आर्मी अग्निवीर अच्छी नहीं है, 4 साल के लिए होती है, ऐसे वैसे मैसेज किया। तो आपको मैं बता दूं इसकी जो सैलरी है, सैलरी क्या है इसकी 30,000, 30,000 में से 21,000 तो उसके हाथ में आते हैं और 9,000 क्या होते हैं, सरकार काटती है, और खुद 9,000 अपने कटते हैं सिपाही के और 9,000 उसमें सरकार जोड़ती है। 2026 में 1 लाख अग्निवीरों की क्या होगी, भर्ती होगी। आपको पहले ही बता दिया। अब 4 साल की ये क्या है, इसमें मतलब 4 साल रखते हैं, उसके बाद में क्या कर देते हैं, रिटायर्ड कर देते हैं। अब पहली साल में पेमेंट कितना है, 30,000। अब 30,000 में से 21,000 तो आते हैं अकाउंट में और 9,000 रुपए कटते हैं। दूसरी साल में पेमेंट बढ़ जाता है, 33,000 हो जाते हैं, 33 में से 23 आते हैं, 10,000 कट जाते हैं। तीसरी साल में क्या है, 36,000 पेमेंट है, 25,580 रुपए आते हैं, 10,420 रुपए क्या होते हैं, कट जाते हैं। उसके बाद में चौथी साल में 40,000 रुपए होते हैं, उनमें से 28,000 अकाउंट में आते हैं और 12,000 रुपए कट जाते हैं। आपको मैं बता दूं जो 4 साल का जो पेमेंट है उसको निकाल कर मैंने निकाला है, मतलब कैलकुलेट किया है, 11,70,960 रुपए और 10 लाख रुपए क्या मिलते हैं, एक मुश्त जब रिटायर्ड होते हैं तब मिलते हैं। टोटल मिलाकर कितने रुपए हो गए, 21,70,960 रुपए। इतने रुपए 4 साल में एक कैंडिडेट ये बंदा इतने रुपए लेके आएगा। और ऐसा नहीं है कि जो 100 बंदे लग रहे हैं उनके 100 को मतलब रखा, मतलब रिटायर कर दिया जाता है। 25% बंदों को पक्का भी किया जाता है, मतलब आगे के लिए भी रखा जाता है। बाकी 75% बंदे हैं वो रिटायर्ड होते हैं। लेकिन बातचीत भी चल रही है कि मतलब 50% बंदों को क्या किया जाए, रखा जाए, और 50% बंदों को क्या किया जाए, रिटायर्ड किया जाए। अब आपको मैं बता दूं कि आयु सीमा में भी छूट मिल गई है इसमें। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, एज लिमिट क्या है, संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। सुनहरा मौका यही है कि हर साल वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेट की भर्तियों में जैसे 1 साल भर्ती आ गई, 2 साल भर्ती नहीं आई, तब तक ऑरेंज हो जाते हैं। जो नए बंदे होते हैं जो 17.5 यानी 17.5 साल से वैकेंसी देखने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मान लो 2 साल नंबर नहीं आया, 19.5 का बंदा हो गया, तो वो क्या कर सकता है, आगे भी तैयारी कर सकता है। तैयारी में यह फायदा है कि मतलब फर्स्ट बार किस में रहा है तो वो गलती सुधार सकता है। जैसे जो उसके जो सब्जेक्ट है वो वीक रह गए, या रनिंग में रह गया, मेडिकल में रह गया, उन सब को इमेज को भी तुड़वा कर मान लो आगे आगामी भर्ती, मतलब हर साल 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी, तो आराम से इसमें क्या हो सकता है, सिलेक्शन अच्छे से अगर तैयारी की जाए तो बंदे का क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। यानी जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनकी अभी एज पड़ी है, मान लो जो पहले सोच रहे थे, निराश हो रहे थे कि हमारी एज क्या हो गई है, 21 साल हो गई है, अब हम भर्ती देख नहीं सकते हैं, लेकिन अब उनको क्या मिल सकता है, 2 साल का क्या मिल सकता है, मौका और मिल सकता है। 2 साल में 2 वैकेंसी अगर वो देख लेंगे तो मेरा मानना है कि जो पिछले मतलब 2-3 साल से अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हार नहीं माननी है और लगे रहना है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है कि मेरा अब की बार नंबर नहीं आया तो अब की बार क्या होगा, क्योंकि अब की बार डबल पद होंगे, उसमें 2 गुना पद होंगे, इस कारण से सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसी के साथ आशा करता हूँ जो मेरी ये जो जानकारी है, संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपके लिए बनाई थी, आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आगे की विस्तृत जानकारी और भी कोई नोटिफिकेशन आएगा उन सब के बारे में, हाँ, और उसका ये नोटिफिकेशन भी मतलब आने वाला है, उसमें संपूर्ण ये जानकारी होगी, 2 गज की जो छूट होगी उन सब के बारे में आपको क्या मिल जाएगी, जानकारी। और भी और कोई जानकारी जो भी अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। इसी के साथ आशा करता हूँ हमारा ये YouTube चैनल अच्छा लगा होगा, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।